श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी। जागतिक पदार्थ बिछुड़ने वाले हैं। संसार में सदा स्थिर रहने वाली चीज़ न तो हुई है, न तो है और न होगी ही। पौराणिक कथा बताती है कि जिस महाप्रतापी राजा रावण के पदचाप से पृथ्वी कांप उठती थी, वह आज कहाँ है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पौत्र उसके समक्ष ही काल के भक्ष हो गए। इतना ही नहीं, घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं रहा। भगवान बुद्ध के समय की कथा है। उनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था विशाखा। उसने 27 करोड़ स्वर्ण मुद्रा खर्च करके पूर्वाराम विहार बनवाकर भगवान के साथ भिक्षु संघ को दान दिया था। उसकी नतनी काल कवलित हो गई। उसके दुख से दुखी हो रोती हुई वह भीगे केस और भीगे वस्त्र भगवान के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने इस अवस्था में उसे देखकर पूछा, विशाखे, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी व्रत संपन्ना नतनी दंत कुमारी मर गई है। भगवान ने कहा, इस श्रावस्ती नगर में जितने लोग हैं, यदि तुम्हें उतने नतनी और नाती हो जाए तो तुम प्रसन्न होगी? विशाखा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कहा, हाँ भगवान। तब भगवान ने पूछा, विशाखा, तुम एक बात बतलाओ, इस नगर में कितने लोग रहते हैं? विशाखा ने कहा, भंते, आपने ही 7 करोड़ बतलाया है। भगवान ने पुनः पूछा, अच्छा तो यह बताओ कि इस नगर में कभी कोई मरते भी हैं? विशाखा ने कहा, भगवान, जहाँ करोड़ों की आबादी है वहाँ 150 की मृत्यु तो प्रतिदिन होती ही है। किसी दिन यदि बहुत कम हुआ तो भी 5-7 लोग तो मरते ही होंगे। तथागत ने कहा, विशाखे, विचारो, यदि तुम्हें 7 करोड़ नाती नतनी हो और कम से कम 7 की मृत्यु ही प्रतिदिन हो तो तुम्हारे वस्त्र और बाल कभी सूखेंगे? एक को दफनाकर आएगी तो दूसरा मरकर तैयार रहेगा। जिसको 1000 है उसको 1000 दुख है, जिसको 100 है उसको 100 दुख है, जिसको 1 है उसको 1 दुख, और जिसको 1 भी नहीं उसको 1 भी दुख नहीं। विशाखा ने विनीत स्वर में कहा, भंते, मैं समझ गई, अब मुझे नहीं चाहिए। जागतिक पदार्थ की मांग विवेकी जन नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि ये अस्थाई नहीं, नित्य नहीं, सभी बिछुड़ने वाले हैं। उन्हें तो तन धन व जन किसी की परवाह नहीं रहती। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अप्रैल 1976 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।